प्रश्न पहला कि 6 का संबंध यदि 18 से है दोस्तों, किससे है दोस्तों? 18 से है। तो पूछा क्या गया है दोस्तों कि 4 का संबंध किससे होगा? किसका 4 का संबंध किससे होगा? तो पूछा गया 4 का संबंध किससे होगा। तो 6 से जब 18 पर जाएंगे तो क्या होगा? 6 में कितने का 3 का गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल 6 3 कितना हो जाएगा? 18। इसी प्रकार जब 4 का करना है पूछा गया है तो क्या करेंगे? 4 में भी 3 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 4 3 12 आएगा और 12 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा। लेकिन ये किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 12। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिकों के अनुसार देखेंगे दोस्तों कि F2 है, बिल्कुल है, D8 है और C16 है और B32 है दोस्तों। पूछा गया है यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? आपको ये देखना है। सिंपल तरीका है कि जैसे B गया, B के बाद C आया, C के बाद D आया, D के बाद क्या आएगा दोस्तों? E आएगा, प्लस 1 हो रहा है बिल्कुल। तो जिस ऑप्शन में E है तो छोड़ देंगे, बाकी काट देंगे दोस्तों। इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब बच गया है ऑप्शन C, ऑप्शन D बचा E। तो अब क्या है? जैसे 32 से बचा कितना? 16, इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ तो 8 बचा, 8 का आधा हुआ तो कितना बचा दोस्तों? 4 बचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? E4 हो जाएगा, E4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर C सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैसे 1 लिखा है यहाँ पर लिखा है दोस्तों 4, इसके बाद लिखा है 7, इसके बाद लिखा है 11, इसके बाद पूछा गया है दोस्तों क्या किया गया है? पूछा गया है इसके बाद लिखा है आपके सामने 18, इसके बाद लिखा है 21। तो दोस्तों क्या करना है आपको कि 1 और 4 के बीच जब जाएंगे तो कितना हो रहा है? प्लस के 3 हो रहा है। और 4 और 7 के बीच जाएंगे तो प्लस 3 हो रहा है। इसी प्रकार 7 और 11 के बीच जाएंगे तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। इसी प्रकार 11 और 4 तो 11 में कितना ऐड किया जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 15। 15 आंसर निकल के आएगा। किस ऑप्शन में है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जब 15 आ जाएगा, 15 में ऐड कितना किया जाएगा? 3 किया जाएगा। इसी प्रकार 18 में 3 किया जाएगा और फिर 4 किया जाएगा यदि आगे पूछा जाता तो। लेकिन आंसर कितना आएगा दोस्तों? आपका 15 ही आएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है पूछा गया है दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि जैसे ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में एस है, इसमें भी एस है, आई भी है, एस है, 2 बार है, बिल्कुल है, टी है, टी भी है, ई है, ई भी है, आर भी। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसको सिस्टर को बनाया जा सकता है किससे? इतने से। लेकिन अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एस है, एस है, टी है, टी भी है, ए भी है, टी है, टी भी है, आई है, ओ भी है, एन भी है। तो दोस्तों स्टेशन को भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब ऑप्शन सी देखेंगे तो डी है, उसमें आई है, आर है दोस्तों, आर है, बिल्कुल है। इसके बाद ई भी है, ई भी है। अब इसके बाद सी दिख रहा है कहीं पर? सी नहीं दिख रहा है, इतने में सी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि इतने से इसको नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि ए है और सी है,
ई है, जी है दोस्तों। क्या है इनमें देखेंगे आप कि ए से सी तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और सी से ई तक जाएंगे +2 हो रहा है, और ई से जी तक जाएंगे +2 हो रहा है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि 3 तो समान होंगे लेकिन एक असमान होगा, तो जो असमान होगा आंसर बताना है दोस्तों। अब देखेंगे ऑप्शन बी दोस्तों, बी डी एफ और जी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि बी डी हो गया तो बी से जो है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बी से डी पर जाएंगे तो +2 होगा, और डी से एफ तक जाएंगे तो प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना एफ से जी जाएंगे तो +1 हो रहा है। इसमें तो बराबर 2 की कंडीशन चल रही है, इसमें 2 2 और 1 की चल रही है। इसके बाद और देखेंगे, पहले ऑप्शन सी भी चेक करेंगे कि क्या कंडीशन चल रही है। जैसे एस यू डब्ल्यू वाई है दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आपको देखना एस के बाद क्या आएगा, टी यू +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है दोस्तों। इसके बाद आप इसको भी चेक करेंगे, आर टी वी एक्स जो है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखेंगे +2 हो रहा है बिल्कुल, और +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। तो आपको देखना है कि इन चारों में से अलग कौन है दोस्तों, अलग कौन सा दिख रहा है, अलग दिख रहा है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी डी एफ जी दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर निकल के आएगा, क्योंकि सभी में +2 2 हो रहे हैं, इसमें +2 2 और +1 हो रहा है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रश्न है आपका कि जैसे 3 4 है, 4 में एक असमान होगा और 4 समान होंगे, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेशम। क्योंकि इसलिए होगा दोस्तों, जूट हुआ, कपास हुआ, ऊन हुआ, और इसके बाद एक कृत्रिम रेशम। ये तो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है, इसलिए आपका कृत्रिम रेशम अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मदर के लिए कोड है आपका JRQKBU है, तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा दोस्तों, आपको ये देखना है। जैसे यहाँ पर लिख लिया आपने, क्या लिख लिया दोस्तों, मदर लिख लिया, क्या लिख लिया दोस्तों, मदर लिख लिया, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों JRQKBU लिखा है दोस्तों। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि इसमें क्या हो जाएगा, आपको देखना है कि एम है तो एम से जब जाएंगे जे पर तो क्या हो रहा है दोस्तों, -3 हो रहा है। इसी प्रकार जब ओ से जाएंगे तो माइनस की जगह अब क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों जब आप टी से जाएंगे, किससे जाएंगे, टी से जाएंगे, तो टी से जब क्यू पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 होगा। और इसी प्रकार एच से जब जाएंगे आप, एच से जाएंगे के पर तो प्लस के कितने हो रहा है, 3 हो रहा है। और आर से जाएंगे जब तो क्या हो जाएगा, आर से जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, STU +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, +3 हो जाएगा। लेकिन क्या है, ई के बाद क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। दोस्तों इसमें क्या कंडीशन चल रही है, क्या चल रही, -3 और +3। सीधी बात ये है, -3 और +3 की कंडीशन इसमें चल रही है दोस्तों। क्या चल रही है, -3 और +3 की कंडीशन इसमें चल रही है। तो आपको ये देखना है कि इसी प्रकार जो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा दोस्तों। प्रिंसिपल का कोड जो है आपका क्या होगा, पहले तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। अब इसका कोड क्या होगा दोस्तों, आपको ये देखना है। तो कोड क्या हो जाएगा आपका, कोड हो जाएगा आपके सामने, ये देखना है कि जैसे P है तो पहले क्या चल रही थी कंडीशन, तो माइनस चल रही, तो माइनस के देखेंगे 3, तो माइनस के जब 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, प्लस के
3 जाएंगे तो आर के बाद एस टी यू हो जाएगा दोस्तों। इसमें दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है आपको तो देखेंगे दोस्तों, आपको देखना है एम एम दिख रहा है किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन एम के बाद दोस्तों दूसरा क्या आया, यू आया। तो यू किस में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें एम है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, पूरे तक जाना ही नहीं है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनोज को सही तरह याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद पर 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को सही याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च से पहले है। उनकी माता का जन्मदिन किस दिवस है दोस्तों, उनकी माता का जन्म किस दिन होता है दोस्तों, किस तारीख को होता है। तो आपको ये देखना है कि जैसे उनके भाई को पता है, मनोज को पता है कि 14 तारीख के बाद है और 17 के दोस्तों पहले है, इसका मतलब 15 या कितने को 16 को। और उसकी बहन को क्या पता है, 15 मार्च के बाद है, 15 मार्च के दोस्तों बाद है, यानी 16 मार्च, 17 मार्च और 18 19 के पहले है दोस्तों। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 15 के बाद पूछा, 19 के पहले है, 14 भी नहीं होगा, 17 से पहले ये भी नहीं होगा। अब क्या है दोस्तों, इनमें कॉमन देखना है दोस्तों, क्या मिल रहा है आपका, कॉमन मिल रहा है दोस्तों दोनों में 16। तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 सही आंसर कि 16 मार्च को उनकी माता का जन्म दिवस होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी कागज को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा दोस्तों। तो आपको ये देखना है, जैसे 2 यहाँ पर बिंदु हैं, कितने हैं दोस्तों, 2 बिंदु हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि इसको पूरा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल, और 1 बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जब इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ आएंगे और 1 नीचे आएगा, और क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आएंगे और 1 ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी कंडीशन इस प्रकार से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है किसी में, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। आपको ये देखना है, सबसे पहले यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको ये देखना है कि इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 और 5 6 7 8 दोस्तों 8 है। तो इनको क्या है, 2 से क्या करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब इस प्रकार से देखेंगे 1 2, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। लेकिन ऑप्शन में 19 भी होगा, लेकिन 19 भी है, लेकिन आंसर 19 नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 और बच गए, 2 और बच गए दोस्तों। तो कौन कौन बच गए दोस्तों, आपका एक तो बच गया आपका दोस्तों ए वाला, और एक बच गया दोस्तों आपका, एक ए वाला बच गया दोस्तों, और आपका एक बच गया कौन सा, ए वाला। तो कितना हो जाएगा, 2 और ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 21 दोस्तों। 21 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर 21 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि सेफ रेस्टोरेंट है, तो दवा बनाने वाले क्या होते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी औषधालय होते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ZABYXCDW, तो दोस्तों Z है, फिर ए है, फिर क्या है दोस्तों बी है, फिर वाई है। तो क्या है इसका मतलब, इससे क्या बना है दोस्तों, XCD
और W बना है। दोस्तों कैसे बना है, तो आपको ये देखना है कि इसमें जैसे Z है और ये X है, तो क्या हो गया है, पहले माइनस के 2 हुआ, इसके बाद ए के बाद प्लस के कितने हुए, 2 हुए। इसी प्रकार आपको देखना है कि प्लस क्या 2 हुआ, फिर क्या हुआ, y से पहले तो क्या माइनस के 2 हुए, कितने हुए, 2 हुए। तो आपको इसमें भी इसी प्रकार देखना है कि जैसे XCDW बराबर VE तो आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये देखना है कि x से जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हुआ, तो क्या होगा, माइनस का 2 हुआ, तो क्या आ गया, भी आ गया। इसी प्रकार C से जब प्लस के 2 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, C के बाद DE आ गया, इतना तो आ गया। अब इसके बाद D क्या D है, तो D के बाद क्या होगा, प्लस के 2 होगा, तो D के बाद क्या आएगा, EF आएगा। तो F किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो F किस ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे पहले तो F यहाँ पर F आना है दोस्तों, क्या आना है, F आना है यहाँ पर। तो F किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या D सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला चेक करना है तो कर सकते हैं दोस्तों, W के बाद क्या आएगा, W से माइनस के 2 करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, U बचेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, FU लास्ट में आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है इस प्रैक्टिस सेट का। अगला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जितने प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों यदि इस प्रकार दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि यदि जो वस्तु इस तरफ है वो इस तरफ आ जाएगी, जो इस तरफ है इस तरफ चली जाएगी। दोस्तों जो दर्पण के पास में है वो पास में रहेगी, जो दूर है तो वो क्या रहेगी दोस्तों, दूर ही रहेगी। दोस्तों आपको ये देखना है कि जैसे इसमें क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि जैसे आपको ये देखना है कि जैसे दर्पण है तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो जैसे जो प्लस का आइकन है दोस्तों, तो प्लस का आइकन आपका इस तरफ पहुंच जाएगा, किस तरफ, इस तरफ पहुंच जाएगा। और जे वाला है, जे आपका इस तरफ आ जाएगा, जे आपका त्रिभुज इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला इस तरफ पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें दिख रहा है कुछ, तो दिख तो रहा दोस्तों, ए भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको ए भी दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन क्या है, ये में ये तो सही आया, लेकिन ये क्या है, उल्टा हो गया, इसलिए ये हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये तो वैसे नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी सही ऑप्शन आ जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो क्या हो जाएगा, इतना इतना। तो आपको देखना है कि जैसे 32 लिखा है बिल्कुल, अब भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो क्या भाग कर देंगे कितने, 2 से। अब गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ है आपका, गुणा का अर्थ है आपका माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। तो दोस्तों पहले क्या होगा बोर्ड मास के तहत कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें इस तरह करना है कि पहले भाग होगा, भाग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा आपका दोस्तों, जब भाग दिया जाएगा तो 32 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस के 2 का भाग देंगे तो क्या 4 बार जाएगा बिल्कुल। अब माइनस 12 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, 48 तो हो गया। लेकिन अब 32 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आगे करते हैं दोस्तों, आगे आगे करेंगे दोस्तों, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ये देखना है कि यहाँ कितना हो जाएगा, 12 चौको 48। लेकिन आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 और 4 आपका 36 हो जाएगा, माइनस के 48 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस के 12 आ जाएंगे। ऑप्शन दोनों होंगे दोस्तों, 12 होगा, एक माइनस में 12 होगा दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी माइनस के 12 सही आंसर
निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी -12 सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है, 5 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 2 से क्या करना है, भाग करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 और 8 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 2 से भाग किया कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 4 कितना ऐड करेंगे तो 12 होगा। 12 को 2 से भाग किया जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने कि 16 जैसे क्या है दोस्तों, 16 है जो 16 का संबंध आपका जैसे 272 से कैसे बना है दोस्तों, तो ये बना है आपका 16 का जब स्क्वायर किया है दोस्तों तो कितना होता है आपका 256 होता है। और 256 में दोस्तों क्या किया है, 16 प्लस किया है तो आपका हो जाएगा दोस्तों 272 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे 22 का स्क्वायर करना है तो 22 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 484 होता है। प्लस के कितना करना है, 22 करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और 4 कितना 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया और इसके बाद 4 1 5 हो गया। तो आपका आंसर कितना 506 आ जाएगा। 506 किस ऑप्शन में है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है 506। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का कि नदी का संबंध जैसे बांध से है उसी प्रकार यातायात का संबंध किससे होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सिग्नल बत्ती से हो जाएगा आपका सही आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।